सुप्रीम कोर्ट ने आनुवांशिक रूप से संशोधित या जीएम सरसों को रिलीज पर यथास्थिति बनाए रखने का वादा करते हुए पिछले साल नवंबर में अदालत में दी गई मौखिक टिप्पणी को वापस लेने की केंद्र की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया। यह वादा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दिया गया था, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। केंद्र सरकार की हालिया अर्जी पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने जीएम सरसों की रिलीज के लिए कोई भी त्वरित कदम उठाने के खिलाफ अपने वादे से मुक्त होने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख खाद्य तेल और बीज भोजन फसल के रूप में सरसों के महत्व पर प्रकाश डाला है। जस्टिस माहेश्वरी के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइया की पीठ अब स्वदेशी रूप से विकसित आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों, जिसे HT मस्टर्ड DMH11 नाम दिया गया है, कि व्यावसायिक खेती पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसे अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय की मुहर मिली थी। ये पहली बार है जब भारत में किसी ट्रांसजेनिक खाद्य फसल की व्यावसायिक खेती करने की योजना बनाई गई है। मंगलवार अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, जिन्होंने नवंबर को ये वादा किया था, व्यक्तिगत रूप से इससे मुक्त होने के अनुरोध के साथ अदालत में पेश हुई। उन्होंने तर्क दिया कि पर्यावरण विमोचन एक दशक से अधिक के शोध का परिणाम था और इसके लिए सशर्त अनुमोदन 4 वर्षों के लिए वैध होगा। इस मौके पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जीएम सरसों के पर्यावरणीय उत्सर्जन के कारण गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के दूषित होने पर जैव सुरक्षा चिंताओं को उठाया। पर्यावरणीय रिलीज का अर्थ है पर्यावरण में रिलीज। यदि वो कोई परीक्षण करना चाहते हैं तो वो इसे ग्रीन हाउस स्थितियों में कर सकते हैं, ताकि यह पर्यावरण में रिलीज ना हो और अन्य गैर जीएम फसलों को दूषित ना करे। एएस भाटी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत द्वारा नियुक्त समिति द्वारा इस पर प्रतिबंध हटाने के बाद से परीक्षण चल रहा है। परीक्षण लंबे समय से चल रहा है। अब हम अंतिम चरण में हैं। जीन कैंपेन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय पारिख ने कहा कि केंद्र ने वास्तव में अपने वादे का सम्मान नहीं किया है। हमने दूषित होने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए बोई गई फसलों को उखाड़ने और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाने का आग्रह किया। ऐसा नहीं किया गया और उनके आवेदन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस माहेश्वरी के नेतृत्व वाली पीठ की सदस्य रही जस्टिस नागरत्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा, हमें इस आवेदन पर विचार करना होगा। सुनवाई 26 सितंबर तक स्थगित करने का निर्देश देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 1 साल यहाँ या वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यह केवल एक सीजन है, अगले साल तक एक और सीजन होगा। हालांकि पर्यावरणीय क्षति को उल्टा नहीं जा सकता, हमें अर्जी सुननी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।